उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने वैकेंसीज के बारे में बताया है। कौन सी पोजीशन के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है? असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर और साथ ही साथ असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन 2026। आइए इस नोटिफिकेशन को एक बार डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट डेट, फर्स्ट डेट, फाइनल लिस्ट में कितनी वैकेंसीज निकली हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एजुकेशनल अगर हम बात करें, और साथ ही साथ सैलरी वगैरह की बातें भी, और एग्जाम का पैटर्न या सिलेबस भी मेंशन है या नहीं, वो एक बार हम इस डिटेल नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो देखिए, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तारीख है वो 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी सुबह 11 बजे, यानी कि आज, यानी कि 28 फरवरी। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 28 मार्च अप टू 6 पीएम। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, 6 पीएम। कई बार हम 12 बजे सोच लेते हैं और उस टाइम पे हम फॉर्म भरना भूल जाते हैं। तो लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 28 मार्च। अब इसमें सर देखिए क्या है, हमारे पास रिक्रूटमेंट है 26 टेम्पररी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर। पे मैट्रिक्स रहेगा लेवल 10 का, माने सैलरी ठीक है, इसमें बढ़िया वाली सैलरी है सर। डेजिग्नेशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की टोटल पोस्ट है 26 और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की टोटल पोस्ट है 14। अनरिजर्व्ड है 11, बाकी सारी रिजर्व कैटेगरीज आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। फॉर्म भरने के लिए जनरल यहाँ पे गाइडेंस दी गई है जिसमें आपको ऑनलाइन जाकर के इस फॉर्म को भरना है एंड ऑनलाइन सबमिशन होगा इस एप्लीकेशन का, ऑफलाइन इसमें कोई प्रोसेस नहीं रहेगा। आगे बात करेंगे, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ, या अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 रुपए की फीस है और बाकी कैटेगरीज की फीस आप जहां पे चेक कर सकते हैं। ओबीसी 2000, एससी एसटी 1000, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है इस एग्जाम के अंदर। आगे डिस्कशन करेंगे सर, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो बात होगी, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चाहिए होगा इन केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक, सिविल में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि ऑब्वियसली मान्यता प्राप्त हो जिसको सरकार से। और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए यहाँ पे या तो डॉक्टरेट हो आपके पास, बीटेक नहीं, डिप्लोमा नहीं, बीटेक नहीं, एमटेक नहीं, पीएचडी नहीं, सीधे आपके पास जो है डॉक्टरेट, पीएचडी बेसिकली डॉक्टरेट आपके पास अगर है केमिस्ट्री, जूलॉजी में, बॉटनी में, बायोकेमिस्ट्री में, या आपके पास मास्टर्स डिग्री है इन केमिस्ट्री, तो आप जा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 21 साल की है। जाहिर सी बात है जो पोजीशंस ये मांग रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, वो 21 से ऊपर ही हो सकती है। रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स रहेगा एज पर द जो भी हमारी कैटेगरीज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। रिजर्वेशन हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस, अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा सर, यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है यहाँ पे सिलेक्शन के लिए वो रहेंगे 470। 470 कैसे रहेंगे देख लेते हैं। तो दो स्टेज में ये टेस्ट होने वाला है, पहला रिटन है, दूसरा इंटरव्यू है। टेस्ट की अगर हम बात करें तो सीबीटी यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के सवाल आएंगे 70, ठीक है। 70 क्वेश्चन यहाँ पे वो रहेंगे कौन से, एनवायरमेंट से रिलेटेड। और बाकी जनरल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, माने 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक सवाल को सही करने पे 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 70 सही करोगे तो 280, 30 सही करोगे तो 120, कुल यहाँ पे 400 नंबर का आपका पेपर बन जाता है। और ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे, माने 120 मिनट। अगर मैं बात करूं पोस्ट ऑफ असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की, यहाँ पे भी सेम कहानी है, कुछ भी अलग नहीं है। एनवायरमेंटल साइंस, टेक है, नॉन टेक है, दोनों रहेगा। हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेगा और हर मार्क्स पे यहाँ पे 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, तो इन्होंने 1 नंबर जो है इसमें से ये काट भी लेंगे। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 मार्क्स कटेंगे या 0 मार्क्स मिलेंगे, दोनों एक ही बात हो जाती है। दूसरे स्टेज जो है वो 70 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, इसीलिए 470 मार्क्स टोटल यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में हमें चाहिए था। सिलेक्शन बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेंट आउट ऑफ 470, यानी कि पहली जो स्टेज है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है, उसके नंबर जोड़े जाएंगे और आखिरी में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 470 में से आएगा। इसके अलावा सर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट बिलोंगिंग, ये बाकी सारी बेसिक जानकारी जो यहाँ पे दी गई है, जनरल इंफॉर्मेशन है ये सारी। मेल कैंडिडेट हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन लिविंग वाइफ, एक से ज्यादा अगर लिविंग वाइफ है आपका, और फीमेल कैंडिडेट हु आर मैरिड टू अ मैन हु हैज ऑलरेडी लिविंग wife will not be considered eligible unless the government of उत्तर प्रदेश। सर ये थोड़ा सा मेरे लिए भी यूनिक है,
पर अच्छी बात है सर, यहाँ पे ये जानकारी हमने पढ़ ली। अगर आप में से कोई इस कैटेगरी में आता हो तो आप ट्राई करिए दूसरी किसी और वैकेंसी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट मस्ट possess ऑल द रिक्वायर्ड, अब जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए 28 फरवरी तक। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपकी डिग्री 28 फरवरी तक कंप्लीट हो रही है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद बात करेंगे सर और क्या है जानकारी यहाँ पे, और कोई जानकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये था पूरा एक डिटेल में विस्तार से यहाँ पे हमने बात करी है। सिलेबस स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है और जो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न है वो बता दिया है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 70 सवाल आने वाले हैं और नॉन टेक के 30 सवाल आने वाले हैं एंड दैट इज इट आई थिंक, राइट। लेवल 10 पे मैट्रिक्स रहने वाला है, सो दैट इज इट। सो इसी को आप जो है, इससे रिलेटेड कोई भी आपका और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं अवेलेबल रहूंगा कमेंट बॉक्स में। अगली नोटिफिकेशन में फिर मिलूंगा मैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।